हेलो गाइस, वेलकम बैक। और डिस्कस करेंगे आज हम जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एक तो वी आर ग्लैड कि इंटरनेशनल ब्रेक इज अबाउट टू एंड, और बार्सिलोना के लिए खासकर ये इंटरनेशनल ब्रेक अच्छा नहीं रहा है बिकॉज इंजरीज हो गई हैं बहुत सारे की प्लेयर्स को। और ऐसा हो सकता है कि जो आने वाले फिक्सचर्स हैं उनमें दिक्कत हो सकती है बिकॉज आने वाले फिक्सचर्स एक बार हम देख लें। अक्टूबर जो है काफ़ी पैक्ड है, और पैक्ड होने के साथ साथ डिफिकल्ट फिक्सचर्स लाता है। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर से जो है सिलसिला स्टार्ट होता है। मायोर्का अवे एक फिक्सचर है होगा, उसके बाद इंटर मिलान अवे डिफिकल्ट फिक्सचर होगा। चैंपियंस लीग नाइट्स आर नेवर इजी। फिर सेल्टा वीगो, फिर इंटर मिलान से हाँ, रिटर्न फिक्सचर। उसके बाद एल क्लासिको, सबसे एल बड़ा मैच क्लासिको। इस सीजन का, सबसे बड़ा मैच अभी तक का। जो मतलब बारसा रियल मैड्रिड फैंस तो एंटिसिपेशन में हैं ही, और न्यूट्रल फैंस में भी एक बहुत टाइम के बाद एंटिसिपेशन आया बिकॉज हम्म स्टार पावर है इस एल क्लासिको में बहुत सालों बाद, तो मजा हम्म आएगा देखने में। फिर विलारियल है, एथलेटिको बिल्बाओ है, फिर बायर्न म्यूनिख से जो कैंप नु में लेग होना है वो है, और वेलेंसिया अवे। वेलेंसिया। यहाँ पे होगा सिलसिला खत्म अक्टूबर का। तो किस तरीके से मैनेज होगा उस पर थोड़ी सी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं एक बार उनका राउंड अप कर लेते हैं। तो अराउओ और जूस कुंडे जो मेन सेंटर बैक्स हैं, एक बार उनका नॉट जो जस्ट आर मेन सेंटर बैक्स, हाँ। हमारे प्रॉब्ली जो बेस्ट दो सेंटर बैक एट द वेरी सेम टाइम, बेस्ट दो राइट बैक्स। मतलब हम्म, राइट बैक भी अगर हमें किसी गेम में, अगर हमें हमारा बेस्ट राइट बैक इज कुंडे, एंड अगर हम्म, इंपॉर्टेंट वहाँ पे बैकअप वगैरह के लिए कुछ खिलाना है तो दैट वुड बी अराउहो। तो हमारे हम्म, बेस्ट दो राइट बैक हैव गॉन फॉर अबाउट अ मंथ, वो है। हम्म। इन दोनों के अलावा और फ्रेंकी डियोंग तो इज नॉट दैट सीरियस। फ्रेंकी डियोंग हाँ, उसको तो प्रॉब्ली डिस्कम्फर्ट ही हुआ था तो ही रिटर्न डिस्कम्फर्ट है। अर्ली। हाँ, और तो मेम्फिस एंड डिपाई को एक नॉक लगा है। मेम्फिस डिपाई इज आउट फॉर अ मंथ एज वेल। तो वो हाँ। हमारे अटैकिंग बैकअप को थोड़ा वीक कर देता है, क्योंकि आई बिलीव बाकी सारे ऑप्शन में सिर्फ एक वही है जो इनफॉर्म था, लाइक फेरान टोरेस, आंसू फाटी कंपैरिजन में मेम्फिस डिपाई वो स्टिल इन कंपैरिजन इन फॉर्म, तो वो एक बाहर हो गया है। एंड देन डेम्बेले का भी थोड़ा बहुत नॉक है। तो मतलब मैं, इट इज डेम्बेले और फ्रेंकी डियोंग का तुम कह सकते हो कि इज चिल मोमेंट, बट स्टिल लाइक टेक्निकली ये पांच जो थे वो इस इंटरनेशनल ब्रेक में गॉट इंजर्ड। ठीक हाँ है, आई लाइक डिफेंस इज थिंक द बिगेस्ट इशू यहाँ पे। हाँ, आई थिंक डिफेंस में भी बैकअप्स तो हैं ही यार। अगर हम बात करें, एरिक गार्सिया है और पीके तो है ही। मतलब हाउएवर, मतलब लेस रोल नाउ ही हैज, बट ही इज स्टिल अ प्लेयर, अगर हमको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद क्रिश्चियनसन है, तो हम्म बन जाएगी एक मतलब मेक शिफ्ट सी। तो सर्जी रोबर्टो राइट बैक तो कह रहे एवरग्रीन है ही, अगर खिलाना हो तो बन सकती बेलरिन भी है। लेकर आए हम। हाँ, तो आप खिला तो सकते हो, बट वही है कि क्रूशल मैचेस हैं चैंपियंस लीग में। अगर आपके मेन सेंटर बैक्स नहीं होते हैं और एक लैप्स हो जाए कंसंट्रेशन में, या एक आप गलती कर दो फील्ड पे, प्लस एक जो इम्पोर्टेंट चीज है ना जो अभी तक दिखी है शावी की बार्सिलोना में, कि ही नीड्स बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स और फुल बैक्स जो डीप से, मतलब जो गेम आपका स्टार्ट होता है। तो अगर आपके प्लेयर्स अच्छे नहीं है बॉल पे, तो वो आपका अटैकिंग आउटपुट भी अफेक्ट होगा उससे इवेंचुअली। हम्म ये एक है। तो मतलब अगर हम एक बार डिफेंसिव एस्पेक्ट की ना बात करें, तो बिल्डअप एंड द होल स्टाइल ऑफ प्ले जो है बार्सिलोना का, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, क्योंकि वो प्रोफाइल के प्लेयर ऐसे हैं कि बैकअप हम्म हम बोल देते हैं कि ये बैकअप है, बट बैकअप वो इसीलिए बैकअप है क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं है जितना मेन प्लेयर हाँ अच्छा है। हाँ हाँ, आई वुड श्योरली एग्री विद यू। बट यहाँ पे जैसे आपने बताया कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, आई बिलीव जो तीन ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, लाइक एरिक गार्सिया बॉल प्लेइंग, लाइक क्रिश्चियनसन। आई बिलीव अगर मैं बाकी सारे डिफेंडर्स की बात करूँ, उनमें से क्रिश्चियनसन मैं पर्सनली एक ऐसा डिफेंडर होगा जो मैं चाहूंगा कि हर वक्त फील्ड पे देखूं इन एब्सेंस ऑफ अराउहो एंड कुंडे। क्रिश्चियनसन मुझे फील्ड के ऊपर चाहिए। लाइक ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक ही हैज बीन दैट ग्रेट, बट बार्सिलोना के लिए स्पेसिफिकली, लाइक करियर वाइज यू माइट से कि अरे वो इतना भी नहीं है कि लाइक यूल से एज अ बार्सिलोना फैन कि क्रिश्चियनसन मुझे इतना रिलीफ देता है, बट बार्सिलोना के लिए वो अभी तक जितना खेला है इस सीजन, whenever he has played he has been solid defensively. So I would really love to see Christensen. I feel like Christensen मुझे वो थोड़ा काम देता है, चलो। बट द प्रॉब्लम इज कि यार सेकंड स्पॉट विच वुड बी एरिक गार्सिया। अगर हम बाकी दो ऑप्शन कंसिडर करें, देखो जेरार्ड पीके, हमें जेरार्ड पीके को हम लोग ऑलरेडी उसकी इश्यूज जो रहते हैं जेरार्ड पीके के साथ वो हम टैकल करते आए हैं पिछले 3 साल में। तो हम लोगों को पता है कि ठीक है, ग्रेट बॉल प्लेयर, ग्रेट सब कुछ, बट देन डिफेंसिवली
अगर उसको बीट वगैरह कर दिया जाए पेस के ऊपर, ट्रैक बैक एबिलिटी काफ़ी वो रहती है, एंड अगर उसके फर्स्ट टैकल उसका ना लगे तो देन अगेन यू आर डन विद इट, तो वो काफ़ी डेंजर रहता है। ऑन द अदर हैंड एरिक गार्सिया, ही हैज़ बीन ग्रेट फॉर बार्सिलोना, काफ़ी बढ़िया खेल रहा है इस सीजन, एंड आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई कमी है। जेरार्ड पीके के लिए थोड़ी गेम टाइम की भी एक वो हो गया, इशू हो गया। एरिक गार्सिया ऑन द अदर हैंड आई फील लाइक, क्योंकि अब हमारे गेम्स इतने इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, गेम्स लाइक इंटर, जहाँ पे हम लुकाकू, मार्टिनेज, ऐसे इतने बढ़िया एंड फिजिकल प्लेयर्स, एंड एट द वेरी सेम टाइम बायर्न, एंड देन अगेन रियल मैड्रिड, तो इतनी बिग गेम्स के अंदर द प्रॉब्लम इज कि एरिक गार्सिया कैन स्टेप अप। वी हैव सीन एरिक गार्सिया स्टेप अप इन इंपॉर्टेंट मैचेस, बट यूजुअली हमने देखा है कि वो फिजिकल और अटैकर्स वगैरह के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा मुझे कंसर्न करती हैं। और एक और चीज है एरिक गार्सिया में, ही हैज दैट मिस्टेक इन, मतलब वो उसका एक मोमेंट कभी कभी आ जाता है, वो एक मतलब गलत जगह फाउल कंसीड कर देना अननेसेसरीली, मतलब टैकल में घुस जाना जहाँ पे जरूरत नहीं है, और डिसीजन मेकिंग जो है उसको लेट डाउन कर देती है कभी कभी, तो वो भी एक चीज है एज जो दिखाते हैं उसकी गेम में, एज दिखाते हैं उसकी गेम में कि 21-22 साल का लड़का है, इससे ऊपर नहीं होगा। हाँ वो थोड़ी सी, मतलब मैं कहूँगा मैच्योरिटी लैक करता है। इट्स नॉट नथिंग टू डू विद हिज एबिलिटी, मतलब एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है उसकी, बट इट्स जस्ट दैट वो मैच्योरिटी लैक करता है। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि जैसे अभी अगर हम जो मेन फिक्सचर्स है उनकी एक बार अगर हम बात करें, तो सारे ही वैसे तो यार देखो इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स है, क्योंकि ला लीगा अब इतनी ज्यादा इस समय कट थ्रोट चल रही है, बिकॉज रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रही। बार्सिलोना ने एक मैच ड्रॉ किया था स्टार्टिंग वाला, उसके बाद बार्सिलोना भी काफी रूथलेस है, तो ये भाई इस तरीके की हो सकती है टाइटल रेस जो एंड तक जाए बिल्कुल, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर क्रूशल हो जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे वेलेंसिया खेलना है, विलारियल खेलना है, एल क्लासिको और चैंपियंस लीग गेम्स के मैं अलावा बात कर रहा हूँ, मायोरका है, सेल्टा वीगो फिर है। से खोलो, फिक्सचर लीग खोलो अगर हाँ फिक्सचर यहाँ पे खोल ही देखो। लेता हूँ। हाँ तो अगर हम एक बार देख लें अक्टूबर जैसा अभी हम मतलब अगर डिस्कस हम कर यहाँ पे रहे बात थे। करें कि कौन कौन सी गेम्स है जो यूजुअली बार्सिलोना को ट्रबल करती हैं, लाइक हाँ। मतलब एल क्लासिको वगैरह सब हटा के भी, तो देखो हम्म। इन कंपैरिजन आई एम नॉट सेइंग कि इट इज अ वेरी इजी गेम, बट इन कंपैरिजन मायोरका थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा इजी इन कंपैरिजन टू अदर गेम्स। देन इंटर आ जाता है अवे के ऊपर, मोर इम्पोर्टेंटली, तो इट इज़ अ वेरी, अगर मैं चैंपियंस लीग गेम हटा भी दूँ, सेल्टा वीगो क्योंकि होम के ऊपर है स्टिल थोड़ा वो रहता है, लेकिन सेल्टा वीगो के खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ी क्रूशल पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं। लाइक आई स्टिल रिमेंबर वी कंसीडिंग, हम लोग यूजुअली सेल्टा वीगो के खिलाफ पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं विच एंड अप लाइक, अभी जो कुछ सालों पहले ऐसा आप जब 2 साल पहले जब वो जीती है एथलेटिक, वो जीती है एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक। हाँ। तब तब एक एक वो आया था, लाइक 4 गेम्स रिमेनिंग एंड बार्सिलोना वर द फेवरेट्स टू विन द लीग। तो बार्सिलोना को उसके लिए अपने चारों गेम जीतने थे, एंड मैड्रिड और उन्होंने अपने दोनों ने अपने पॉइंट ड्रॉप कर दिए थे, एंड हमारा नेक्स्ट गेम या 5 या 4 गेम रहते थे, एंड एटलेटिको मैड्रिड सेल्टा विगो के साथ हमारा गेम था एंड ड्रॉ हो गया था वो। सो वी एंडेड अप, हम लोग पूरा पीछे रह गए थे उसके अंदर, उन्होंने प्रॉब्लम है ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम्स के अंदर हरा भी रखे। तो जब भी टाइटल रेस इंपॉर्टेंट चल रही होती है सेल्टा विगो के खिलाफ हमें हमेशा दिक्कत आती है। विलारियल इज ऑब्वियसली ऑन अ ग्रेट फॉर्म, विलारियल बहुत बढ़िया फॉर्म के ऊपर है। एथलेटिक बिलबाओ, दे प्रॉब्ली हैव वन ऑफ द बेस्ट lethal wingers in terms of sheer speed, power, उस सब के हिसाब से ला लीगा के अंदर, तो दे ऑलवेज कॉज योर ट्रबल। वेलेंसिया इज ऑब्वियसली वेलेंसिया, बट ठीक है, आई वोंट लाइक मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगा यहाँ पे कि नहीं यहाँ पे भी हमें काफ़ी हुआ है, बट आई बिलीव वेलेंसिया तक अगर हमारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं तो देयर शुड बी सम क्वेश्चन टू अस। बट आई एक्सपेक्ट, अगर तुम वैसे भी देखोगे तो एथलेटिक कप, विलारियल और सेल्टा वीगो, लाइक चैंपियंस लीग और एल क्लासिको हटा के भी जो बाकी 3 फिक्सचर है, they are not really that comfortable fixtures for Barcelona, keeping in mind कि हमारे बेस्ट सेंटर बैक्स बाहर है। तो इसमें से रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं, अब इसमें मैं मिला रहा हूँ सारे फिक्सचर्स, ठीक है, कौन से बार्सिलोना शुड विन, कौन से दे कैन अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स, और कौन से दे हैव टू विन एट ऑल कॉस्ट। they actually can afford, technically they can only afford to draw points against Bayern, technically they can't afford to drop a single point against Inter, क्योंकि then it goes down to GD, ठीक है, they won't like to make things risky for Inter,
तो इंटर वाली दोनों गेम्स हमारे लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन द अदर हैंड लीग के अंदर रियल मैड्रिड वाली गेम भी यू हैव टू लाइक, मैं तो ऑब्वियसली चाहती हूँ हम जीते, और ड्रॉ But मेरे ख्याल से अच्छा एट रिजल्ट हो जाएगा. लीस्ट एट लीस्ट अगर तुम्हारे प्लेयर्स नहीं है सारे, अगर तुम्हारे सारे प्लेयर्स नहीं है अवेलेबल, क्योंकि कुंडे इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक बाय एल क्लासिको, मतलब अगर एवरीथिंग गोज इन फेवर तो कुंडे की रिकवरी कुड बी टिल एल क्लासिको. तो अगर ये हो जाता है तो एल क्लासिको के अंदर यू शुड एटलीस्ट वांट कि अगर हम पॉइंट्स नहीं लेके जा पा रहे सारे तो ओपोनेंट भी ना लेके जा पाए. तो ये बहुत बड़ी नीड है. तो एल क्लासिको वुड बी वन इन दैट कि जहाँ पे ड्रॉ स्टिल काम चला सकते हो, बट उसके अलावा नॉट इवन वन गेम यू कैन अफोर्ड टू लूज. हाँ, तो यहाँ पर जो है स्क्वाड डेप्थ कम्स इनटू प्लेस, और मतलब किस तरीके से शावी मैनेज करता है चीज़ों को वो देखना पड़ेगा. बट अगेन व्हाट आई फील पर्सनली इज कि अगेन ब्रिलियंस इतनी है स्क्वाड में कि मतलब अब माइंडसेट आएगा. अब मेरे ख्याल से एबिलिटी स्किल टैक्टिक से ज्यादा माइंडसेट आएगा कि भाई आप कितना ज्यादा मतलब ग्राइंड कर सकते हो रिजल्ट्स को, और जहां पर द थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स या अकॉर्डिंग टू योर वे, तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करके एंड यू ग्राइंड पॉइंट्स, तो वो भाई इंटरेस्टिंग होगा. तो अक्टूबर भाई मतलब जैसे इस बार हो सकता है बार्सिलोना का सीजन में एक और ब्रेक कर सकता है. मतलब ब्रेक तो इन टर्म्स ऑफ की मतलब ला लीगा में तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ला लीगा तो भाई अभी मतलब इट हैज जस्ट स्टार्टेड. बट यूरोप देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. चैंपियंस लीग में क्या होता है, बिकॉज जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अफोर्ड नहीं कर सकते इंटर के अगेंस्ट स्पेशली पॉइंट्स ड्रॉप करना. देखते हैं क्या होता है. गाइस आप बताएं आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में. हु डू यू थिंक इज द मोस्ट क्रूशल लॉस अभी तक. एंड ये हम देखिए आज क्या है 25 सितंबर को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये आई थिंक 30 सितंबर स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था. ये स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था. स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था, गलती कर दी. बट कोई बात नहीं. 30 सितंबर को पिन कमेंट डाल दूंगा. 30 सितंबर Pin को comment शायद डाल मैं देना. एयर करूंगा इसको. तो अगर इस 5 दिन में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, Developments होते हैं. चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस होते एक्सक्यूज हैं, अस फॉर तो दैट. हाँ, तो हमारा डिस्कशन इज सब्जेक्ट टू दोस चेंजेस. ठीक है. चलो गाइस, डिस्क्लेमर डाल दिया है. ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पीस, लव यू ऑल, शू.